देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है। यानी देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव इस वक्त जारी है, वोटिंग हो रही है। 11 जिलों की 58 सीटों पे जो मतदाता हैं वो पूरे जोशो खरोश के साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद ये उन्हें मौका मिला है, ये उनको अधिकार हासिल है, ये लोकतंत्र के दिए हुए वादे के हिसाब से ये अधिकार हासिल है, जिसमें वो जाकर अपने मतों का इस्तेमाल करें। और अलग अलग बूथ पे हमारे सहयोगी हर हाई प्रोफाइल सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्या पूरे चुनावी माहौल में समीकरण रहा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सत्ता का प्रवेश द्वार है, वहां के ज्यादातर सीटों पे अगर चुनाव हो रहा है तो क्या क्या वहां पे चुनावी वादे किए गए, कौन कौन पार्टियों ने किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए और आज वोटर के मन में क्या चल रहा है। आज जो वो पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है तो उसके जहन में क्या है, कौन कौन से वो मुद्दे छाए रहे, ये तमाम बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त जारी है, न्यूज 18 की पूरी टीम आपको लगातार पर अपडेट कर रही है। कहीं कुछ खामियां, कोई परेशानी अगर किसी बूथ पे है तो वो भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रशासनिक टीम है या जो भी जिम्मेदार शख्स हैं वो उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस वक्त हम अपने सीधे सहयोगियों का रुख करेंगे कि आखिर व्रज के क्षेत्र में क्या चल रहा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे किसानों की बहुलता ज्यादा है, जहां मुस्लिमों की बहुलता ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प पहलू इस पूरे अभी तक के फर्स्ट फेज चुनाव में जो निकलकर सामने आया है कि एक दो नहीं बल्कि यूपी सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर है। वो चुनावी रण क्षेत्र में कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए कैसे डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए, या उनके लिए बड़े दिग्गज जिसमें अमित शाह से लेकर और बड़े नेताओं की मौजूदगी रही, वो सब चुनावी कैंपेन करते रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव चुनावी रण क्षेत्र में वार पलटवार का ये सिलसिला चलते रहा। तो इस वक्त सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर इस लिहाज से है क्योंकि सब चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ हैं, वृतिका है, हमारी सहयोगी प्रीति है, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से होंगे। तो मैं सबसे पहले यतेंद्र का रुख करती हूँ। यतेंद्र, आप जहां पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी जहां पे, वहां की तस्वीरें दिखाने के साथ वो चुनावी समीकरण जिसको लेकर पब्लिक भी बहुत चुनाव दर चुनाव जागरूक होते जा रही है। यतेंद्र, जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ कैराना से है। कैराना वही जगह है जहां पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहा, बहुत ज्यादा चुनावी माहौल में रहा। तो जावेद, आप वहां से तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले पोलिंग बूथ की, और तस्वीरें दिखाने के साथ साथ अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी कीजिए। रितिका के पास कोई हलचल है? मैं रितिका के पास सीधे चलती हूँ। रितिका, अभी आपके पास शायद किसी नेता की मौजूदगी है, ओवर टू यू। मेरे साथ अतरौली विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक संदीप सिंह जी मौजूद है, जो कि यूपी सरकार में युवा मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते हैं, और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकते हुए अतरौली सीट से ही। सर, 2017 में सबसे बड़ी जीत आपने हासिल की थी 50,000 ज्यादा से वोटों पे, क्योंकि 1962 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार का चुनाव क्या लग रहा है आपको, फिजा बदल सकती है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहली बात तो हमारी सीट पे जैसा आपने कहा कि कब्जा रहा है, कब्जा नहीं रहा है। हमारी क्षेत्र की जनता हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और हम सब लोग, मेरे बाबूजी के समय से, ग्रैंडफादर के समय से, उनको 10 बार यहाँ से चुन करके जाने का अवसर मिला। मेरी मदर को भी यहाँ से 2 बार चुन करके जाने का अवसर मिला, और मुझे भी अब दूसरी बार चांस मिला है कि अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में से चुन करके जाऊँ। तो हमारा पूरा प्रयास रहा कि एक एक क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके उनकी जितनी भी छोटी मोटी ज़रूरतें उनको पूरा किया जा सके, और सरकार की योजनाओं का लाभ हम हर एक समाज को, हर एक व्यक्ति को एक समान पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं हम इसमें सफल होते हैं। हर बार कहीं ना कहीं जनता का जुड़ाव है अपने मन में कि वो देखती है कि हम सब किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए समर्पित हैं, इसीलिए हम सब लोग यहाँ से कई बार चुन करके आते हैं। लेकिन सर, आपने कहा जनता के साथ जुड़ाव है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये भी बनी रहती है कि बेरोजगारी को लेकर जो वादे किए गए थे, लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अभी नहीं है, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं।